फर्स्टली दिव्या कांग्रेचुलेशन, नया गाना आया है। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी तो मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, ब्राइडल लुक में काफी सारे तस्वीर आप डाल रहे थे, इसी गाने के लिए था वो सब फोटोशूट? जी जी, आप पता लगा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट या मेरी टीम अगर उनको मौका मिलता है, दे वांट मी टू वेयर इंडियन। मैं आज ही अभी अपनी टीम को बोली थी कि नहीं, इस बार प्रमोशंस के लिए मुझे इंडियन मत बनाना, वरना लोग सच में वापस मुझसे वही सवाल पूछेंगे। आपके सवाल से मैं कसम से डर गई थी लास्ट टाइम। और गाने की मैं बात करूँ, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से। 1 घंटे में काफी रिपोस्ट भी आपने सोशल मीडिया पे कर रहे थे, मैं देख रहा था आते समय। क्या कुछ रिस्पांस लोगों की तरफ से मिला है अब तक 1 घंटे की बात करूँ? आई थिंक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, बिकॉज ये डांसिंग नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेडिंग सीजन है, लड़कियों का डांस एकदम बोलते हैं ना, गर्ल्स वेट कि कब कोई शादी में, मैं अपनी दोस्त की शादी में, अपनी बहन की शादी में, कहाँ पर जाके मैं परफॉर्म करूँगी। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सॉन्ग फॉर परफॉर्मेंस, इसलिए हमने कोरियोग्राफी भी ज्यादा रखी है, दैट यू नो वी कैन टेल यू दिस इज द ग्रेटेस्ट डांसिंग नंबर ऑफ द ईयर। सो यस, रेशम का रुमाल, यू गाइस कोरियोग्राफ इट, लेट मी नो, दिखाओ मुझे। यस, आपको पता है ये गाना कितनी बार और पहले कितनी बार बन चुका है? जी मुझे पता है, ये गाना पहले भी बन चुका है। द वेरी फर्स्ट वर्जन दैट आई सॉ वाज विद सारेगामा ओनली। तो वो इलारुन मैम ने गाया है जो, उसमें आपने मोनालिसा को देखा, उसमें आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा। आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दिस, बट पुराने रेशम का रुमाल में व्हेन सारेगामा डिड दैट सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स बैक, बट इट वाज सिद्धार्थ शुक्ला। आप देखोगे ही इज लुकिंग वेरी यंग, ही इज लुकिंग वेरी चिजल्ड। सो या, इस गाने में हमने मतलब सोचा था थोड़े टाइम के लिए कि हाँ उस जैसा ही बनाएंगे, पर मेल आर्टिस्ट, but then when we just couldn't find somebody as good as him to do this song, so I think it's a tribute and I would have been very lucky आज अगर वो होते और अगर ये song मेरे पास होता। I'm sure सारेगामा वापस उनके पास ही जाते, and then you know। और इसके अलावा how this song came to you? Because इसके पहले भी रीमेक गाने आपने किए हैं। इसका वाला जो एक और रीमेक है उसके बारे में, उर्वशी रौतेला, या that one was very bad। मुझे वो बहुत बुरा लगा जब मैंने वो देखा था। आई थिंक जब ये गाना मेरे पास आया था, तो जस्ट टू रिफ्रेश माई मेमोरीज, क्योंकि मैंने ये गाना बचपन में सुना है, स्कूल डेज में सुना है, तो रिफ्रेश माई मेमोरीज आई एक्चुअली वेंट टू द यूट्यूब। मैंने वो गाना देखा भी नहीं था उनका, एंड आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड, लाइक ओह उर्वशी रौतेला हैज डन दिस सॉन्ग, वेरी नाइस। So मैं गई and I didn't like it at all। I didn't like it at all, and I made sure that yes, what we are doing, I knew the planning, I knew how we are going to take it forward। I think ये वाला version बहुत अच्छा है। Do you think it was challenging after that? As you only said that the review was very bad, and in fact the movie was also didn't got that kind of response. So it was challenging for you. देखो, this is a very grand masti moment for me as well when I'm just talking about it। But yeah, I mean, I genuinely felt that यार सारेगामा में मैंने पहले काम किया है, सैरी बाबू हमने बहुत अच्छा बनाया, और भी बहुत सारे गाने हैं, इससे तो अच्छा ही बनेगा, मतलब I'm sure। इनफैक्ट मैं बात करूँ इस साल की, मैं कम्प्लीटली बात करूँ ऑन एंड ऑफ रहा है आपके गाने की, मैं बात करूँ काफी ब्रेक मिल जाता है, तभी भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है, तो किस तरह से लाइक हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट व्हेन द सॉन्ग केम अप टू यू, डू यू मेक श्योर दैट द थिंग शुड गो? That was because of the choices that were coming through me। मुझे जो choices मिल रहे थे आफ्टर अभय, मुझे वो कंटिन्यू नहीं करने थे, मुझे कोई रियलिटी शो वापस नहीं करना था। आई वाज डन विद रियलिटी शोज, बिग बॉस, देन द अदर रियलिटी शोज दैट कीप कमिंग। एक ही रियलिटी शो की चाहत थी, झलक दिखला जा, व्हिच डिडंट हैपन। सो आई थिंक दिस ईयर द अदर रियलिटी शोज व्हिच वर अप्रोच, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं करना चाहती थी, बिकॉज इतने साल रियलिटी शो किया, आई हैव डन एवरीथिंग। अब इससे ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी में एक ही चीज़ है जो मैं दिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ माई टैलेंट इन एक्टिंग। आई थिंक दैट नीड्स द प्लेटफॉर्म, दैट नीड्स फ्लरिशमेंट, एंड वो तो जितना भी मिले उतना कम है। लाइक आई वाज लकी दैट कार्टेल में एक ही रोल था, बट देन देयर वर सो मेनी कैरेक्टर्स इनटू दैट, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। But do you think after the Ace of Space winning and after the Big Boss OTT winning, you have those winning material in yourself, and you would have loved to explore Big Boss, क्योंकि जिस तरह से Big Boss OTT गया लास्ट ईयर की मैं बात करूँ,
तो बिग बॉस पे आपका नाम कहीं ना हद तक दिख रहा था and Right. काफी ज्यादा चेहरे थे बिग बॉस ओटीटी की। प्रदीप की मैं बात करूँ, शमिता थी एंड देयर वाज निशांत आल्सो, बट आप कहीं ना कहीं हद तक व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंट फॉर योर फैंस। Which was disappointing for a lot of fans, but I don't understand. I think ये question हमें उनसे पूछना चाहिए because जब they call us, they want us in the show, they want us to do things in the show, they expect a lot from us, and it's completely their call. मतलब Yes. कभी कोई उनसे नहीं पूछता है कि आपने इस सीजन में इसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया. I remember things were said when I went to the main show on Colors, and things were said कि आपको बुलाया नहीं. That's what I thought कि I mean what is going on, बुलाया नहीं, बुलाना था, बुलाया है, what was going on. So I kind of understood where I came to a point that this is it. मेरा connection लोगों के साथ है, मेरा connection audiences के साथ है. I think that's what I've gotten in my life. Reality shows I always loved. मैं हमेशा पसंद करूँगी. But any which ways, looking at the Big Boss this year, I don't think मुझे अभी interest भी है as a guest भी जाना. In I fact, don't know. लास्ट 2 साल की मैं बात करूँ, did you got any call from the Big Boss team? कोई ऐसा कॉल आया कि दिव्या come join us in the house or something Yeah, like that's that? what happened in OTT. OTT, I was said the one who wins OTT goes to the main show. Yes. And ये conversation हमारी OTT join करने से पहले हुई थी. हम्म. But उसके बाद then जितने clueless audiences थे उतनी ही clueless मैं थी. So maybe I don't have Shetty in my name. I don't know. If, I can't re-enter again and again. You can skip this question if you want. Do you think there was मैंने OTT ज़्यादा तो नहीं देखा था, मैंने कुछ देखा था. Do you think the conversation between you and Karan and when the Karan said you something that has in fact कुछ affect किया है उस I don't think so. Sorry. And I mean करण जौहर से उस वक्त जो बातें हुई, I don't think so that is going to affect anywhere in the career because that was in the moment and Karan Johar is not so like he I don't think वो हमारे कितने भी झगड़े हो, but I know him as a person. He won't even probably have time to even look and cancel some things in my life या मेरे पीछे पड़ के. I mean I don't think he's that person at all. I don't even think so. Colors को उस चीज से कोई फर्क पड़ता है. So no, these are very stupid factors. It's just when you're done with the reality shows, maybe I don't know. OTT was so good that 70% of the support was there. I don't know. They were maybe not wanting me to come. So coming back to the song, क्या कितने सारे रील्स अब तक बने? क्योंकि repost मैंने काफी देखे. Repost काफी हुए. In fact, I feel रील्स जब हमारा आज गाना रिलीज हुआ उससे पहले से रील्स आने शुरू हो चुके थे बिकॉज हमने हुक लाइन रिलीज कर दी थी 2 दिन पहले एंड पीपल हैव स्टार्टेड कॉपिंग दैट. आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल एंड उन्होंने वो करना चालू कर दिया है एंड आई थिंक ये पूरा दिन चलने वाला है एंड उसमें से जो बेस्ट एंड डिफिकल्ट होगा नॉट टुडे लकीली नॉट टुडे बट कल आई थिंक देयर आर 15 odd influences coming. Yes. And then हम काफी कितना इम्पैक्ट हो जाता है कोई भी गाने को. मैं देखता हूँ ये ट्रेंड बन चुका है. इन्फ्लुएंसर आते हैं, रील्स बनाते हैं. रील्स कितना इम्पैक्ट करता है? I think बहुत ज़्यादा. Not just reels. I think Instagram for everybody in terms of आप लोगों के लिए भी, in terms of our team for makeup, hair, styling. हर चीज़ के लिए Instagram actually is helping a lot in social media. And these influencers have actually made a very good mark. जहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अपने लिए and yes, we need them to promote our song. अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि इस बार का बिग बॉस देख के आपको लगता है कि बिग बॉस में जाना कुछ it's not worth it. It's not worth it, yeah. तो like you are following it on and off like. No, I'm just following Colors on Instagram. तो वो दिखता है जितना दिखता है उतना दिखता है. कोई आपके दोस्त any of your friends? I don't have anybody in that. I think Shiv Thakre I've met and of course he comes from the MTV clan, so I know him of course. But yeah. He was also part of Big Boss. Yeah, I know, but Marathi जास्त चांगलं केलं ना. जास्त. Yeah, I mean I'm sure because like मागच्या season was way better. Marathi Big Boss is actually doing well. Mahesh Manjrekar sir is doing an absolute fabulous job. And I enjoy that as well. Yes. Lastly, apart from this song, any upcoming project?
There are so many projects coming up. सारेगामा को ही पूछो, पहले तो 2 गाने उन्होंने शूट किए, बताओ कब रिलीज हो रहे हैं. मेरी ऑडियंसेस पूछ के परेशान हो गई है. एक और चीज पूछ के परेशान हो गए कार्टेल 2 के बारे में. I know, right? I know. Ekta ma'am is very busy with her projects. I think Freddie is the next project she's busy with, and we wish her all the best. बहुत अच्छा कर रही हैं वो. तो मैंने वो कोई भी चीज़ उनके डिसीजन के बिना नहीं रखी. So yeah, we're waiting for a time. एक लास्ट है, आप कह रहे थे जो भी गाना रील्स पे डिफिकल्ट होगा मैं उसमें डांस करूंगी तो हाँ ये तो ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज गाइस. ऑल द कोरियोग्राफर्स आउट देयर, शो मी योर बेस्ट बोल्ड मूव एंड आई विल ट्राई एंड डू द कोरियोग्राफी. Please don't judge me, but this is an initiative and this is a competition. Let's get into it. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.